तो ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में 5 महीना प्रभु का भजन किए और मात्र 5 महीना भजन करके भगवान को प्राप्त किए। उस समय भगवान के साथ जाना चाहते थे, पर भगवान ध्रुव जी को आज्ञा किए कि बेटा अभी तुमको राज्य करना है, अभी तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो भगवान की आज्ञा से ध्रुव जी 36,000 वर्ष राज्य किए, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद में जब वे वानप्रस्थ धर्म में आए, तब ध्रुव जी कहाँ आए? ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में भजन किए हैं वृंदावन में। आज भी मधुवन नामक स्थान है, ब्रज में भी ध्रुव जी की भजन स्थली है। 5 वर्ष की आयु में मधुवन में भजन किए, वहां भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन जब 36,000 वर्ष बीत गए, सतयुग की कथा है, तब ध्रुव जी महाराज यहाँ ऋषिकेश आ गए, जहां आप हम बैठे हैं, जहां पूज्य बाबा की चरण रज है। ध्रुव जी महाराज इस पवित्र स्थान पर आके विराजे और भजन किया। माने 36,000 वर्ष पूरी पृथ्वी का राज भोगने के बाद भी ध्रुव जी के मन को जो भजन में सुख मिला, वो दुनिया के किसी विषय में नहीं मिला। तब ध्रुव जी महाराज यहाँ आकर के भजन किए, तो गंगा जी की धारा के बहने से शोर हो रहा था। तो वर्णन है कि ध्रुव जी को भजन में विक्षेप हुआ, तो वो उठ करके जाने लगे कि कहीं और गिरी कंदरा में, पहाड़ में, क्योंकि भजन को एकांत तो चाहिए। लेकिन जैसे ध्रुव जी जाने लगे, धन्य है ये गंगा मैया साक्षात प्रकट हो, और गंगा मैया ने प्रकट होकर के ध्रुव जी का रास्ता रोक लिया। ध्रुव जी ने कहा, माँ आप कौन हो? गंगा मैया कहती है, मैं गंगा माँ। ध्रुव जी प्रणाम किए गंगा माँ को। ध्रुव जी ने कहा, गंगा मैया ने कहा, ध्रुव जी आप कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहे, मैया मैं तो भजन करने आया था आपके तट पे, लेकिन इतनी जोर जल बहता है, आपका शब्द होता है, तो मुझे विक्षेप होता है। गंगा मैया कहती हैं, आप यहीं भजन करो, जितने क्षेत्र में भजन करोगे उतने क्षेत्र में मैं निशब्द रहूंगी। लोग चमत्कार कहते हैं, चमत्कार यहीं देख ले। गीता भवन पे जाके गंगा जी का शोर सुन लीजिए। लोग चमत्कार कहते, यही तो चमत्कार है, वही गंगा मैया बह रही है। गीता भवन में इतना गंगा माँ का शब्द दिखाई देता है, और यहाँ कैसी शांति है। गंगा मैया ने अपने वेग के शब्द को ही यहाँ निशब्द कर दिया। ध्रुव जी कहे, माँ आप मेरे लिए अपना शब्द क्यों बंद कर रही हो? तो गंगा माँ के जो ध्रुव जी के लिए शब्द हैं, कहती हैं, बेटा दुनिया तो मुझ में स्नान करके जाती है और पाप धो के चली जाती है, तो सब तो मुझ में पाप धो के जाते हैं, पर जब तुम्हारे जैसे संत मेरे तट पे आके भजन करते हैं तो मेरे भी पाप कट जाते हैं। मैं तो दुनिया को पावन करती हूँ, पर तुम्हारे जैसे महात्मा आते हैं तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं खिल जाती हूँ। तो मेरा तट छोड़ के मत जाओ, मैं शब्द नहीं करूंगी। आहा, सो ध्रुव जी महाराज यहाँ विराज के भजन किए, और केवल भजन ही नहीं किए, इसी स्थान से ध्रुव जी विमान में बैठकर वैकुंठ गए। और कैसे गए? मृत्यु के सिर पे पांव रख के गए। जब ध्रुव जी के शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ,
भागवत जी में वर्णन है, तो मृत्यु उनकी कुटिया के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। ध्रुव जी पहचाने नहीं, कोई काले रंग की भयानक स्त्री। ध्रुव जी कहे कौन हो? बोले महाराज मैं मृत्यु हूं। बोले आई क्यों हो? बोले आज आपके जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन में आया करती हूं। तो ध्रुव जी कहे तुझे जो काम करना है कर। मृत्यु ने कहा ध्रुव जी मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती, महात्माओं को छूने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। तो फिर आई क्यों है? बोले मैं इसलिए आई हूं कि मैं तो संतों को स्पर्श कर नहीं सकती, लेकिन संतों की चरण शरण ग्रहण किए बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं भी तो अपना उद्धार चाहती हूँ, तो उपाय बताइए। मैं तो आपको छू नहीं पाऊंगी आपके, क्योंकि मैं जिसको छूती हूँ तो उसका तो शरीर रहता नहीं, पर आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। असमंजस। तब जो वैकुंठ के पार्षद विमान लेकर के आए थे, उन्होंने कहा ए मृत्यु, तू तो ध्रुव जी को नहीं छू सकती है, पर ध्रुव जी तो तुझे छू सकते हैं, तो क्या कर? बोले विमान ऊंचा है, तू बीच में पायदान बन के बैठ जा। तब ध्रुव जी महाराज ऐसे महात्मा, ये यहीं की लीला है, कहीं और की लीला नहीं, यहीं की गंगा तट की, यहीं की लीला, इसी स्थान की लीला है। तब ध्रुव जी अपना चरण मृत्यु के सिर पे रख करके और विमान में बैठ करके गंगा मैया की जय जयकार करते हुए वैकुंठ के लिए प्रस्थान। ध्रुव जी वैकुंठ जाने लग गए, देवता आकाश से फूल बरसाने लग गए। चले बीच रास्ते में पार्षदों से बोले वैकुंठ ले जाने वाले पार्षदों से विमान को वापस लौटाओ। पार्षद बोले क्यों? ध्रुव जी कहे मेरी जन्म देने वाली माँ नीचे रह गई, मेरी माँ ने यदि मुझे भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे न लगाया होता तो मैं तो कुछ कर ही ना पाता जीवन में, तो मेरी माँ रह गई, उसको ले चलो। पार्षद कहे ध्रुव जी आप जैसे की माँ नीचे रह सकती है क्या? आप आगे आगे देखो। तो आगे आगे देखे तो ध्रुव जी की माता जी दूसरे विमान में बैठ करके बैकुंठ जा रहे। तो ये सामान्य भूमि नहीं, ध्रुव जी की भजन स्थली है। और महिमा श्री हनुमान जी महाराज, जो सामने हनुमान शिला का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं तो उस पर्वत का एक कण यहाँ पर भी गिरा है। हमारे प्रिय भक्तजन बताए कि जिस समय पूज्य बाबा पधारे तो उनको यहाँ शिला पर संजीवनी बूटी का भी दर्शन हुआ था, पर कोई इसका दुरुपयोग न करे इस भाव से बाबा उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। तो हनुमान जी महाराज की ये भजन, उनकी ये लीला स्थली है। और उसके बाद तब से लेकर के कितने संत, कितने महापुरुष, उनकी तो गणना नहीं हो सकती। लेकिन आज इस स्थान को हम लोग जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, यहाँ गौ माता का दर्शन हो रहा है। उसके मूल में कौन है? उसके मूल में है पूज्य बाबा मस्त राम जी महाराज। कहिए पूज्य बाबा मस्त राम जी महाराज की जय हो। हम तो जितना चरित्र जानते थे, सब संत लोग चर्चा करते हैं, कुछ ग्रंथों में भी देखा था, पर यहाँ के जब ट्रस्टी भाई लोग हमसे मिले थोड़ी देर बाबा की समाधि पे, और जब अपने प्रत्यक्ष अनुभव कहे तो मन सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। अभी एक बूढ़ी माई गई, यहाँ प्रणाम करने आई, सिख भाई थे, उनकी माँ थी, हमको प्रणाम किया। कहती है महाराज जी मैंने बाबा का बद्रीनाथ में दर्शन किया था। वो मैया ये बोल के गई कि मैंने बाबा का बद्रीनाथ में दर्शन किया था। अब बाबा मुझे बोले
बाबा मुझे राम रक्षा कवच प्रदान किए और सुने, मैं जहां गलती करती थी उसको दुरुस्त किए, और आज तक मैं बस बाबा की कृपा से ही चल रही। रात दिन मुझे लगता है कि बाबा मेरे संग हैं, कहीं गए नहीं। उसके अलावा जितने भी यहाँ भक्त जन हैं, सबके अपने अनुभव हैं। पूज्य बाबा का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन सन में हुआ, ये हमने भी बहुत खोजा पर हमको कहीं मिला नहीं। फिर हमने सोचा कि जाएंगे स्थान पे तो जो भक्त लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष बाबा का दर्शन किया उनसे पूछेंगे। तो हमने कहा आप लोग बताइए। बोले महाराज ये हमें भी नहीं पता हमको और बात तो जो अनुभव में आई वो पता है, पर आप ये मत पूछिए कि बाबा की आयु कितनी थी, कि कौन सन में जन्म लिए, कि कौन मैया बाबा उनके और कौन उनका जन्म स्थान। वे तो मानो जैसे गंगा मैया आकाश से प्रकट भई ना, ऐसे बाबा भी मानो कहीं आकाश से ही आए होंगे, अवतारी पुरुष ना। बाबा की आयु का अनुमान। और एक और अद्भुत बात बताई कि कभी कोई ट्रस्टी जो उनके भक्तगण हैं, उन्होंने कोई 1700 सन की कोई बात कही, जिस समय गदर हो रहा था, मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे थे, तो ऐसी कोई बात चली। तो बताया कि बाबा बोले उस समय बाबा भी था। कोई 1700 सन की बात बाबा से की, जैसे हम लोग इतिहास की चर्चा कर लेते हैं कि भाई मंगल पांडे के समय ऐसा हुआ, महाराणा प्रताप के समय ऐसा हुआ, जैसे हम लोग भी चर्चा करते हैं। तो बाबा के सामने किसी ने कोई 1700 सन की चर्चा की कि मुसलमान ऐसे कष्ट दिए हिंदुओं को, तो बाबा बोले हाँ उस समय बाबा भी था, मैंने भी देखा था। तो ऐसी कोई बात उनके मुंह से निकलती थी तो भक्त लोग चौंक जाते थे, पर आयु का निर्णय नहीं कर पाते थे। तो बाबा कब जन्मे, कहाँ जन्मे, ये तो खबर नहीं, पर इतनी बात पक्की है कि बहुत अल्प अवस्था में 8, 10, 11 वर्ष की ही आयु में बाबा अपने माता पिता को छोड़कर, माता जी तो बताते हैं कि जन्म के कुछ दिन बाद ये देहांत हो गया था। ये बात किसी ने बाबा ने किसी को बोली थी कि मुझे माँ का ध्यान नहीं है, माँ का शरीर तो 2-4 दिन बाद ही पूरा हो गया था, पिताजी का उनको ध्यान था। तो ऐसा वर्णन भी हमने अनेक जगह पढ़ा है कि बाबा बस पिताजी को 2 शब्द कह करके लिख करके चले, अथातो वैराग्यम। बस ये शब्द कह करके चले कि वैराग्य प्रारंभ हो रहा है, पर इतनी बात। फिर वे अपने माता तो रही नहीं, पहले ही चली गई भगवत धाम, पिताजी से भी फिर कभी मिलना हुआ नहीं। और बाबा परम विरक्त होकर के सर्वत्र विचरण किए। अब महापुरुष सब तो अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं, जैसे ये गंगा मैया भी अपनी महिमा तो खुद नहीं बता रही, ये तो वास करने वाला जानेगा ना गंगा मैया की महिमा। ये तीर्थ अपनी महिमा खुद तो नहीं बता रहे, ये गौ माता अपनी महिमा खुद तो नहीं बता रही, ये तो भक्त इनकी महिमा को जानेगा ना। जैसे सोना अपनी कीमत मुंह से बोल के तो बताता नहीं कि मैं इतने लाख रुपया का हूं, और सोने की कीमत जानने के लिए जौहरी बनना पड़ता है, तब जाना जाएगा इस सोने की क्या कीमत है, हीरे की क्या कीमत है। और कोई कबाड़ी होए तो वो तो हीरे को भी कांच मान लेगा। तो ऐसे महात्मा की महिमा क्या है, ये तो सोई जानई जेई देव जनाई, अजानत तुम्ही तुम्ही हो जाइए। ये तो ये कृपा करके महात्मा जिसको जना दे उसको जना दे, और न जनाए तो न जनाए। जिसकी जितनी बड़ी झोली होगी उतनी भर जाएगी। एक गंगा मैया में तो अथाह जल है,
लोटा ले जाए तो लोटा भर जाएगा, बाल्टी ले जाए बाल्टी भर जाएगी, कलश ले जाए कलश भर जाए, और कोई नहर खोद ले तो नहर भर जाए। जिसका जितना पात्र गंगा मैया उतना ही भर देगी। हम ये नहीं नाप सके कि गंगा मैया में कितना जल, मेरा जितना बड़ा बर्तन होगा माँ उतना भर देगी। ऐसे हम ये नहीं नाप सके कि महात्मा में कितनी शक्ति, महात्मा की क्या महिमा। जिसका जैसा पात्र होगा वो वैसा भर जाएगा। तो बाबा विचरण किए, और जो बड़े प्रसिद्ध बाबा के वृतांत हैं, बाबा किसी महात्मा से मिले तो उन्होंने बाबा को एक उपदेश दिया कि कभी भी याचक नहीं बनना है, कभी भी किसी से कोई याचना नहीं करनी है। ये बाबा को वे महात्मा कहे, और उस दिन से बाबा ये निश्चय कर लिए कि मैं कभी किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। और इस कठिन प्रण के कारण एक बार बाबा 14 दिन तक भूखे रहे। ये तो बहुत प्रसिद्ध बाबा का प्रसंग है। 14 दिन तक बाबा भूखे रहे, क्योंकि बाबा ने किसी को कहा ही नहीं कि मैं भूखा हूं। तब गंगा मैया ने कृपा करके फिर बाबा की क्षुधा निवृत्त की। एक बार काशी में बाबा थे तो कोई जहरीली मछली बाबा को दंश कर गई, काट खा गई बाबा को चरण में, और बाबा का सारे शरीर में विष फैल गया। पर न तो बाबा कोई औषधि ही लिए और ना कोई किसी को कुछ कहे, बोलते ही नहीं थे, किसी को कुछ कहते ही नहीं थे। बाबा का स्वास्थ्य खराब होने लग गया, पर भजन करते रहे। एक दिन एक सियार आया और जहां बाबा के पांव में घाम था अपने जीभ से चाट गया, और ऐसा चाट गया कि सारा इन्फेक्शन दूर हो गया और वो घाव भी ठीक हो गया। फिर बाबा जैसा कि बताया, हमको 65 का अनुमान था, पर भाई साहब ने बताया कि महाराज जी लगभग 62 में बाबा यहाँ पधारे हैं। जिस भी सन में आए हो बाबा, तो यहाँ आकर के बाबा पधारे हैं और गुफा का हम सबने दर्शन किया है। वहां बाबा ने भजन किया है। वे भजन की मूर्ति, ज्ञानियों में सर्वोपरि ज्ञानी, बैरागियों में सर्वोपरि बैरागी, प्रेमियों में सब में बड़े प्रेमी, भक्तों में सब में बड़े भक्त। नहीं, संसार में क्या होए, कोई ज्ञानी होए तो उसमें भक्ति का दर्शन नहीं होए, कम होए, या कोई प्रेमी होए तो उसमें कोई ज्ञान या वैराग्य का कम दर्शन होए। पर बाबा में सभी चीज एकदम ऊंचाई पे। बैराग तो इस कोटि का कि शरीर पे दूसरा कपड़ा ही बाबा ने नहीं रखा, जो शरीर ढका है सो ढका है, कभी किसी से कोई याचना ही नहीं करी। और प्रेमी, आहा, हम नाम भूल रहे हैं शायद, संजय जी, उनका संजय जी नाम है, जिनके दादाजी को दर्शन दिया, अभी हमसे मिले थे, राजबिहारी जी। अच्छा, राजबिहारी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी को, दादी भी मेरी बैठी थी, और मेरे दादाजी को, मेरे दादाजी बाबा को निवेदन किए कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। कन्हैया में उनका प्रेम था। तो बाबा को अच्छा, बाबा को निवेदन भी नहीं किए, बाबा मैंने बाबा के पास जाके बस भावना किए कि मुझको श्री कृष्ण का दर्शन करना है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादा रो रो कर इस बात को बोलते थे, बेटा जैसे मैं बाबा के सामने बैठा निवेदन किया, उसी समय बाबा के हृदय से ही श्री कृष्ण प्रकट हो। बाबा के हृदय से ही कन्हैया प्रकट हो गए। सही बात है, ये महात्मा जो चलते फिरते वृंदावन है, वहां वृंदावन तो जाना पड़ता है। तो ये महात्मा जहां बैठ गए वहीं अयोध्या हो गई, वहीं वृंदावन हो गए, वहीं तीर्थ हो गए।
तो बाबा के हृदय से श्री कृष्ण प्रकट हुए। फिर जो दूसरी बात बोली तो सुन के तो हमारा ऐसा हो गया कि बाबा तो हमारे ही हैं। बोले उन भगत ने फिर बाबा को ये कहा कि बाबा अकेले श्याम सुंदर नहीं चाहिए, मुझे तो जुगल सरकार के दर्शन करने थे। बोले इतना कहा तो अब की बार बाबा के हृदय से राधा रानी प्रकट। बलिहारी बलिहारी। ऐसे संतों को कितना प्रणाम किया जाए, समझ नहीं आता। जुगल सरकार प्रकट हो गए राधा कृष्ण और बाबा के सन्मुख दर्शन दे रहे हैं। एक भक्त को बाबा श्री सीताराम जी का दर्शन कराए, किन्हीं को हनुमान जी का कराए हैं। जो गणेश जी हैं वे तो स्वयं प्रकट ही हुए हैं यहाँ पर, जिनका हम लोग दर्शन किए हैं। हनुमान जी तो विराज ही रहे हैं। क्या कहना बाबा की कृपा करुणा का। तो वैराग्य अद्भुत, भक्ति अनंत, ज्ञान अनंत, और उसके साथ जो गौ माता की सेवा अद्वितीय। हमने देखा भी अभी और पहले सुना भी था, और भक्तों ने भी उसी बात को दोबारा बताया। बोले महाराज जी, हमारे यहाँ किसी गैया के गले में रस्सी बंधी आप नहीं देखे। ये बाबा का नियम कि हमारे यहाँ गौ माता नहीं रह रही, हम गौ माता के यहाँ रह रहे हैं। हमारे यहाँ गौ माता नहीं रह रही, हम गौ माता के यहाँ रह रहे हैं। और गौ माता खुली घूमती है और किसी गैया को दूहा नहीं जाता। उसके बछड़ा दूध पीवे, उसकी बछड़ी दूध पीवे, और सुखपूर्वक। बाबा को गौ माता प्राणों के समान प्यारी। तो बाबा जो गौ सेवा किए वो अद्वितीय। और फिर भक्तों पर कितनी कृपा। अपने अपने अनुभव सब भक्त लोग बता रहे थे जितनी देर हम बैठे। बोले महाराज, जिसने संसार मांगा तो बाबा उसको संसार दे दिए, जिसने वैकुंठ मांगा उसको वैकुंठ दे दिए, जिसने भोलानाथ को मांगा तो उसको भोलानाथ दे दिए, जिसने लौकिक चाह की तो लौकिक चाह पूरी किए, जिसने अलौकिक कही तो अलौकिक पूरी किए। और सब में बड़ी बात की बाबा कहीं गए नहीं। अब हम लोग शरीर से तो दर्शन नहीं कर पाए बाबा का, आपसे में तो प्राय सब भक्तों ने किया है, क्योंकि बाबा 1987 में ही लीला अंतर्धान कर गए, वो भी योगिनी एकादशी को। और चरित्र में बाबा के वर्णन है कि बाबा के यहाँ एक कानी नाम की कुतिया थी, वो एकादशी रखती थी। ये बाबा के चरित्र में वर्णन। एक कुकरी बाबा के पास पड़ी रहती थी कुतिया, उसको कोई एकादशी को अन्न खिलाए तो वो अन्न नहीं छूती थी। कैसी महापुरुषों की विलक्षण लीलाएं हैं। और गोमाता तो ऐसा कि क्या कहना, गैया को देख के तो इतना प्रसन्न हुआ। दूध कोई दूह ले जाओ, भोजन करवा देंगे बाबा, और गैया जिसकी ले जाओ दूध वो काढ़ लो। ऐसा उनका स्वभाव। 1987 तक बाबा विराजे हैं। और फिर स्वास्थ्य खराब हो गया कि ये हो गया वो हो गया। जिसने दुनिया के स्वास्थ्य ठीक कर दिए उसके काहे का स्वास्थ्य खराब होना था। ये तो सब कहने की बात है कि स्वास्थ्य खराब हो गया, बाबा अन्न छोड़ दिए, बाबा कमजोर हो गए। जिसने मुर्दा जिला दिया, जिसने मुर्दा जिला दिया, जिसने दूसरों की जिंदगी भर रोग ठीक कर दिए, उसको काहे का रोग हो गया। अब वो बुलाना था। जैसे श्री राम श्री कृष्ण भी प्रकट होए तो जितने काल को प्रभु पधारे उतने को विराजे, फिर प्रभु भी अंतर्धान होए। तो ये महापुरुष तो भगवत स्वरूप है। जितनी देर प्रत्यक्ष विराजना है अवतार काल में, जितने जन को अपनी माला में पिरोना है, जिनको प्रत्यक्ष जितनी कृपा देनी है उतनी देकर के आप अपनी लीला को पूर्ण करें। तो 1987 की योगिनी एकादशी को बाबा लीला में प्रवेश। और जैसा
बाबा का निर्देश था, बाबा की पवित्र देह को गंगा जी को ही समर्पित किया गया। फिर हमने पूछा कि समाधि मंदिर किस प्रकार है बाबा का? भाई 2 प्रकार से समाधि होती है, या तो पूर्ण समाधि होती है या फूल पुष्प समाधि होती है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, युवराज जी ने बताया कि महाराज जी ये जो सिंहासन है ये बाबा का ही व्यवहार किया हुआ है, बाबा यहाँ विराजते थे। अच्छा, यहाँ भी विराजते थे, ये भी बताया। जो यहाँ आसन लगा है यहाँ पर भी बाबा विराजते थे, और जो समाधि मंदिर है वहां पर भी बाबा विराजते थे। तो उनका व्यवहार किया हुआ वहां बाबा विराजते थे नहीं, विराजते हैं। जय हो। विराजते थे भी नहीं, विराजते हैं। तो अभी भी कोई उनको पुकारता है। और मुद्रा देखिए, ये प्रेमी की मुद्रा होती है, ये महापुरुषों की मुद्रा होती है। उनको कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती, वो अपने में मगन रहते हैं। तो कैसी बाबा की ये पवित्र मुद्रा है। तो कितना पवित्र स्थान। गंगा मैया की महिमा गाई जाए, कि ध्रुव जी की गाई जाए, कि हनुमान जी की गाई जाए, कि सबकी कृपा लिए बाबा बैठे, बाबा की महिमा गाई जाए। कथा तो निरंतर होती हैं, बड़े बड़े पंडालों की चकाचौंध होती है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की चकाचौंध होती है, लेकिन ऐसे परिवेश तो कम ही होते हैं। यहाँ से जब समाचार आया, हम मस्त राम बाबा के संबंध में बहुत समय से जानते हैं, बहुत समय से संतों के मुख से सुनते रहे। तो जैसे ये पता चला कि मस्त राम बाबा के स्थान से निमंत्रण आया है, तो हमने कहा कि सब कुछ इधर उधर करके वहां पर अवश्य, और निताई दास बाल व्यास की कथा हो तो इनका सौभाग्य है कि ऐसी भूमि में बैठने का अवसर मिल रहा है। हमारी निरंतर कथा रहती है, तो रात भर सफर करके यहाँ आए कि बाबा को प्रणाम जरूर करके आएंगे। उन्होंने यदि बालक को स्मरण किया है, अच्छा कथा भी हो रही है तो उन्हीं की इच्छा से हो रही है। आप ट्रस्टी हमारे सब भाई गण हैं, आप अवश्य निमित्त बने होंगे, लेकिन मूल में तो बाबा की ही इच्छा है। यहाँ ना कोई बाबा की इच्छा के बिना आएगा, और ना यहाँ कोई बाबा की इच्छा के बिना एक शब्द कहेगा। बात ये है, स्वामी वो है, किसी के घर में उसकी इच्छा के बिना थोड़ो घुस जाएंगे। ये तो बाबा का घर है, ये तो बाबा का घर है। और हमको पता भी था, बताया भी कि महाराज जी कुछ नहीं था, केवल बाबा की झोपड़ी थी। अभी भी एकदम वही प्राचीन रूप, जैसे गंगा जी बह रही हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। वहां बाबा की समाधि पे भी लकड़ी से ही घेरा बनाया गया कि भाई सुरक्षित रहे, कोई भवन तो दिख नहीं रहे, कोई बड़ी बड़ी इमारतें तो दिख नहीं रही। तो उस स्थान को उसी रूप में संरक्षित किया गया है, और गौ माता प्रसन्नता से घूम रही है। हम गौ माता के घर में रह रहे हैं, ये भावना है। तो इतने पवित्र स्थान से जब निमंत्रण आया, हमने कहा तो सौभाग्य है। गंगा मैया कथा सुनेगी, ध्रुव जी कथा सुनेंगे, हनुमान जी सुनेंगे, पूज्य बाबा सुनेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य तो क्या होगा। तो ये चिरंजीव निताई दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ। खबर पहुंची कि महाराज जी को भी आना है, तो हमने कहा एक दिन हम जरूर रहेंगे और बाबा का दर्शन प्रणाम भी करेंगे, कुछ वाणी के द्वारा भी सेवा करेंगे। तो यही अपनी वाक्यांजलि बाबा के चरण में हम लोग समर्पित करते हैं। और कथा तो 2-2 समय रखी गई है, तो खूब आप आनंद से कथा सुनिएगा। शरीर के ये पुत्र हैं, शास्त्र कहता है कि पुत्र की और शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, पर बालक पर भगवान की कृपा है। इनके जन्म से पहले ही जो है इनका जन्म होगा, ये गुरु महाराज बता दिए। कान पे छिद्र होगा, ये भी बता दिए, और पहले से ही सब कर दिया। और हमने इनको कुछ सिखाया बताया नहीं, ये एक बड़ी बात है। अभी 16 बरस के हुए नहीं हैं ये, आप समझिए 4-5 बरस की आयु से कथा कर रहे हैं।
और अब तो क्या है, हम लोग जब कथा की प्रारंभ किए तो कोई यूट्यूब कैमरे फैमरे थे ही नहीं कुछ, लेकिन इन बालकों का जन्म हुआ तब तो ये सब सुविधाएं थी। तो इसकी 4-5 वर्ष की आयु की भी कथा है। अब आप बताइए 4-5 वर्ष के बालक को कोई क्या पढ़ाएगा? माँ बाप भी पढ़ाना तो क्या बताएंगे उसको, एक शब्द नहीं पढ़ाया। हम कथा कहते थे, वहां आके सुनना। और 4-5 वर्ष का बालक तो पुस्तक भी नहीं पढ़ पाता, ग्रंथ भी नहीं पढ़ पाए, केवल सुनना। और एक बार सुन के जो चरित्र जैसे कहा वैसे सुना देना, जो सुना उसको वैसे ही सुना देना। पहले तो ध्यान नहीं दिया हमने। फिर जय कृष्णदास भैया ने कहा कि ये निताई दास जी तो कथा कह रहे हैं महाराज जी, तो फिर ये रिकॉर्ड करने लगे। तो इसलिए वो इतने साक्ष्य हैं। 4 वर्ष की उम्र में कथा, और बड़ी सुंदर, आप सुनेंगे सखुबाई का चरित्र। 5 वर्ष की तोतली भाषा है। 50 भक्तमाल की कथाएं होती रहीं। और फिर भागवत जी के मनोरथ हुए बहुत दिव्य रूप में। वृंदावन में 2010 में 8वें पितृपक्ष को इनका जन्म हुआ। हम लोग पहले सेवा कुंज के पास ही रहते थे वृंदावन में, अभी अटल्ला पे रहते हैं। तो वहीं सेवा कुंज वाले घर पे ही इनका जन्म हुआ सवेरे के समय 6 बजे। और जन्म भी वहीं ग्रहण किया। और उसके बाद जो भी संस्कार होते हैं बालक के नामकरण से लेकर के वेदारंभ यज्ञोपवीत सब संस्कार वहाँ संपन्न हुए। और वैदिक अध्ययन इनका विधिवत चल रहा है। और उसके साथ भगवत इच्छा से ही कोई कथा कहने से उद्देश्य हमारा किसी प्राप्ति से नहीं है। हमने तो भैया को कहा कि वहाँ मस्तराम बाबा जी की कथा हो रही है, हमारे ट्रस्टी लोग जो व्यवस्था करें, बाकी हम सब व्यवस्था करें। अलग छोड़ में आप अलग छोड़िए, बाबा आपके भी हैं, बाबा हमारे भी हैं, तो हम लोग भी संग में सेवा करेंगे। कहीं कोई व्यवस्था तो अपनी ओर से सब व्यवस्था हो, कहीं कोई समस्या नहीं है, पर बाबा प्रसन्न हो। सबसे बड़ी जो कथा की उपलब्धि है कि महात्मा का हृदय प्रसन्न हो जाए। तो बाल व्यास ऐसी कथा कहें कि बाबा का मन प्रसन्न हो, अपनी साधना करें, बाबा की कृपा प्राप्त करें। तो इन पर खूब कृपा है गुरु महाराज की। तो यह अवसर प्राप्त हुआ। तो 2-2 समय कथा है, तो खूब अवसर मिलेगा। 9 से 12 का समय है और शाम को 3:30 से 6:30 का समय है। 16 मई से 22 मई का अवसर है। आज सवेरे भी व्यवस्थाओं में कुछ विलंब हुआ, प्रथम दिन ऐसा होता ही है। और फिर अभी भी तो अब जो शेष समय है आपकी वाणी से हम लोग सवेरे तो बताया कि मंगलाचरण का उच्चारण करके प्रारंभ कर दिया अभी, और प्रसंग का आप हम सबको श्रवण पान कराएंगे। पर कल से आशा है कि सब काम समय से ही होंगे और सभी लोग कथारस का पान करेंगे। तो बार बार पूज्य मस्तराम बाबा के चरण कमल में, और आप सभी उनकी संतान हैं, उनके बालक हैं, उनके परिकर हैं, आप सबको भी प्रणाम करते हैं। हमारे प्रिय हंसराज जी पधारे हैं, सपत्नी आप पर भी भोलानाथ की अत्यंत कृपा है, गोमाता की अत्यंत कृपा है। ग्रस्त में रहते हुए भी साधु जैसा जीवन है। और गंगा मैया ने अपनी गोद में आपको रखा हुआ है, तट पे नहीं रखा हुआ है, गंगा मैया ने अपनी गोद में रखा हुआ है। और निताई दास के लिए तो इनको विशेष अनुभव हुआ, तो वो तो भीतरी की बात है, उसको भीतर ही रहने दें। तो हमारे हंसराज जी भी यहाँ खूब आनंद प्राप्त करेंगे। तो सभी को बार बार हम प्रणाम करते हैं। और अब बाल व्यास कथा का पान जितना भी समय है उतने समय में श्रवण कराएं, फिर और प्रसंग चलते रहेंगे। आपके पास पर्याप्त समय, घबराना नहीं। ये कहते हैं, और तो कोई कहता है कि भाई मैं सुनाऊं क्या, ये जब हमसे पूछेंगे कहें मैं प्रसंग पूरे कैसे करूं, कम रहता है, पूरे कैसे करूं, तो सब पूरा होगा, बाबा कराएंगे। जब आए भागवत जी का पूजन किए, बाबा को प्रणाम किए, गंगा माँ को प्रणाम किए, और बाबा को हाथ जोड़कर कहे
कि बाबा वक्ता भी आप ही हैं और श्रोता भी आप हैं। मेरे हृदय में बैठ के आप कथा कहो और श्रोताओं के हृदय में बैठ के आप सुन। ऐसे गुरु लोग को, संत लोग को ऐसे निवेदन किया जाता है। तो फिर गंगा मैया जो कहलवाए, पूज्य बाबा जो कहलवाए वो सुनाना है। माँ बाप को बच्चे की तोतली भाषा भी अच्छी लगती है, तो संती माँ बाप होते हैं। तो देखो गैया भी हाँ कर रही है, तो अब सुनाओ, ठीक? प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि।